में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए इज सिंगुलर। इस क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए को लिया है, इसके बाद दूसरे पार्ट में मैट्रिक्स बी दिया गया है। तो दोनों मैट्रिक्स की मदद से हमने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है और मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन दी गई है वो क्या है कि इफ ए इज सिंगुलर, हमने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब कहलाता है, जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 0 के इक्वल हो तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में हमने ये नहीं चेक करना कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, हमने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है और हमें गिवन है कि मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या बनेगा, सिंस ए इज सिंगुलर, ये हमें गिवन है, गिवन कंडीशन है कि मैट्रिक्स ए जो है वो सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है देयरफॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स के लिए आप जानते हैं हम वर्टिकल बार यूज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल आ जाएगा 0 के। क्योंकि हमें पता है कि मैट्रिक्स को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करना हो तो हम कैसे चेक करते थे कि मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स लेते थे, अगर डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर 0 के इक्वल ना आए तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ठीक है, कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर आ जाए मैट्रिक्स का तो वो वाला मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाता है। तो यहां पे हमें गिवन था कि मैट्रिक्स ए सिंगुलर है, तो इसलिए सिंस ए इज सिंगुलर देयरफॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को इक्वल टू 0 रखेंगे और वहां से फिर लैम्डा की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स के लिए हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट को हम वर्टिकल बार में कन्वर्ट कर देंगे और इसकी एंट्री है 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 एंड 1, ये मैट्रिक्स की एंट्री है। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट्स को किसके इक्वल लिख देंगे, 0 के इक्वल, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। इसका डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दें। डिटर्मिनेंट्स आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसका मैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट करूं तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 4, जिस रो में है ये एलिमेंट वो निकाल दें, जिस कॉलम में है वो एलिमेंट्स निकाल लें, बाकियों का डिटर्मिनेंट्स कर लें, बाकी बचेंगे 3 6 और 3 1। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस, सेकंड एलिमेंट है लैम्डा, जिस रो में है वो निकाल दें, जिस कॉलम में है वो निकाल दें, बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट्स कर दें, प्लस 3 जिस रो में है वो निकाल दें, जिस कॉलम में वो निकाल दें, बाकी बचेगा 7 3 2 एंड 3, और इसका राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 1 3 और माइनस का 6 इंटू 3 18, और माइनस का लैम्डा मल्टीप्लाई होगा 7 और माइनस 12, प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा 21 और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहां से प्लस का 3 और माइनस का 18, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा माइनस का 15। माइनस का 15 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा माइनस का 100। उसके बाद प्लस का 7 और माइनस का 12, माइनस का 5 बचेगा, माइनस के लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5 लैम्डा आ जाएगा, और फिर 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो 15 बचेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 45। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस का 100 हो प्लस का 45 हो तो बाकी क्या बचेगा, बाकी यहां पे बचेगा 5 लैम्डा और माइनस 55। ठीक है, इक्वल 0 के। तो 5 लैम्डा दोनों तरफ 55 को ऐड करेंगे तो दूसरी साइड पे जाके ये इधर राइट हैंड साइड में प्लस का 55 हो जाएगा, दोनों तरफ 5 को डिवाइड कर दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 11। तो हमें यही मालूम करना था क्वेश्चन नंबर 11 में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये लैम्डा की वैल्यू हमने 11 मालूम कर ली है, और कंडीशन क्या थी कि मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। इसी तरह मैट्रिक्स बी दिया गया है और उसका भी बताया गया है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो आप लैम्डा की वैल्यू मालूम करें। जस्ट फर्क क्या है, वहां पे यहाँ पे जो मैट्रिक्स था ये 3x3 ऑर्डर में है, वहां पे 4x4 ऑर्डर में मैट्रिक्स है, और उसके लिए भी गिवन है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है।
तो आपको मेथड बताया था कि 4x4 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट्स आप कैसे करते हैं। तो जस्ट आप डायरेक्ट इसी तरह डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखेंगे और वहां से लैम्डा की वैल्यू मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमने 3 या 4 पार्ट्स दिए गए हैं। सब के लिए मैट्रिक्स का बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो आपको बताया है कि हम उसका डिटर्मिनेंट्स करेंगे। अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर कहलाएगा। अगर 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स गिवन है हमें, उसकी एंट्री है 1 0 3 3 1 माइनस का मान 0 2 एंड 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स है गिवन। तो आपको बताना है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम इस चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट्स। इसको आप लेट कर लें, किसी कोई भी मैट्रिक्स का नेम दे दें। मैंने इस मैट्रिक्स को बी का नेम दे दिया है। तो हमारा जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर कहलाएगा इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 0 3 3 1 माइनस 1 0 2 एंड 4। तो करेंगे इसका डिटर्मिनेंट्स। इसका डिटर्मिनेंट्स करेंगे तो फर्स्ट रो के लॉन्ग अगर हम लें आपकी मर्जी, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग अगर करें आपकी मर्जी। हम बार बार फर्स्ट रो के लॉन्ग करते आ रहे हैं। चलो इसका हम पहले कॉलम के लॉन्ग इसका डिटर्मिनेंट्स कर लेते हैं। पहला एलिमेंट है 1, जिस रो और जिस कॉलम में निकाल दें बाकियों का डिटर्मिनेंट्स कर दें। फिर सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस, सेकंड एलिमेंट है 3, जिस रो में है वो निकाल दें, जिस कॉलम में है वो निकाल दें, बाकी एलिमेंट्स का आप डिटर्मिनेंट्स करें। फिर प्लस 0, जिस रो में है वो निकाल दें, जिस कॉलम में है निकाल दें, बाकियों का डिटर्मिनेंट्स कर लें। तो ये बन जाएगा 4 × 1 4 माइनस फार्मूले में यहाँ से भी माइनस आ रहा है, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 है और यहाँ से 4 × 0 0 हो जाएगा और बाकी बचेगा 3 × 2 माइनस का 6 और प्लस का 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0। तो ये बन जाएगा 4 + 2 6 और प्लस का 18 और प्लस का 0। तो आंसर आ रहा है 24 विच इज नॉट इक्वल टू 0। हैंस determinants of B is equal to 24 not equal to 0. So given matrix is non singular। क्या है? नॉन सिंगुलर है। ये जो मैट्रिक्स दिया गया था B, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। इसका भी एक और पार्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 के भी और 2 या 3 पार्ट हैं, वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर मालूम करना हो तो उसके 3 मेथड हैं इनवर्स मालूम करने के। एक ये वाला मेथड जो यहाँ पे मैं करवाने लगा हूँ, ये बाय फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ आपने बार बार किया हुआ है। उसके बाद जो अगले हैं 2 मेथड, बाय रो ऑपरेशन और बाय कॉलम ऑपरेशन, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं बाय रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। तो बाय फार्मूला हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को करने लगे हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, और ये एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, एंड शो दैट A इनवर्स ऑफ इंटू A इज इक्वल टू I3। मतलब इस मैट्रिक्स को इसके इनवर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है 3x3 ऑर्डर का। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पे हमने क्या मालूम करना है? A इनवर्स हमने मालूम करना है। ठीक है, तो A इनवर्स मालूम करने के लिए हम लिख सकते हैं वी नो दैट A inverse is equal to adjoint of A divided by determinants of A। ठीक है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है तो उसके लिए हमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट्स की जरूरत है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लेंगे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बेशक कह दें। पहले डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स है वो 0 आ जाए, मतलब कि मैट्रिक्स ए सिंगुलर हो। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हम वहीं पे कह देंगे कि बिकॉज मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बटे में 0 आ जाएगा। तो पहले हम डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2
1 0 1 1 0 और 2 -3 एंड 5। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट स्टार्ट करें। फर्स्ट रो के अलावा अगर हम इसका डिटरमिनेंट मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, पहला एलिमेंट है 2, अब ये मल्टीप्लाई होगा 5 × 1 5 और माइनस का ये हो जाएगा 0। फिर -1 जिस रो में है वो निकाल दें, जिस कॉलम में है, जिस रो में है वो निकाल दें, जिस कॉलम में निकाल दें, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दें 5 और माइनस का 0। ठीक है, 5 × ये 0 हो जाएगा, इसके हिसाब से ये भी 0 हो जाएगा और प्लस का एलिमेंट है फिर 0 और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3 और माइनस के 2 के साथ। तो ये बन जाएगा 2 × 5 10 और यहां से आंसर आएगा माइनस का 5 और प्लस का ये हो जाएगा 0। तो ये टोटल आंसर जो डिटरमिनेंट्स का बन जाएगा वो क्या है, वो है 5। ठीक है, 10 - 5 आंसर क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें साथ एडजॉइंट चाहिए। अब एडजॉइंट मालूम करने का जो फार्मूला है 3 × 3 ऑर्डर, मैंने आपको बताया था कि पहले जो हम एडजॉइंट निकालते रहे हैं वो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का अगर हो, यानी 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका हम एडजॉइंट निकालते रहे हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर 3 × 3 या इससे बड़े ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, जो फार्मूला अगर 3 × 3 में लिखें तो सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल के, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर क्या है, इसका कोफैक्टर है A11 A12 A13 यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इसी तरह 21 22 23 31 32 और 3 और फिर इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, मैं सारे कोफैक्टर की वैल्यू निकाल के फिर यहां आके दर्ज करूंगा। ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज करूंगा तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। तो मैं निकाल लेता हूं, कोफैक्टर निकालने का फार्मूला आपको बताया हुआ है, Aij इज इक्वल टू -1 पावर i + j और Mij, ये फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले A11 निकाल लेते हैं, तो A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 1 और M11, यानी ये बन जाएगा -1 पावर 1 + 1 2 और M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल दें, जो बाकी एलिमेंट बच रहे हैं उनका डिटरमिनेंट्स कर लें। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर है, प्लस का 1 हो जाएगा, 5 × 1 5 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर A11 का आंसर आ गया 5। इसी तरह A12 निकालें तो -1 पावर हो जाएगी 1 + 2, M12 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगी 3 और M12 तो 1 0 2 और 5। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 5 और यहाँ से 0 तो 5 - 0 5, तो -1 की पावर 3 करेंगे तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -5। तो इसी तरह आप सारे कोफैक्टर की वैल्यू निकाल लें, यानी A11 A12 इसी तरह A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इन सब कोफैक्टर की वैल्यू निकाल लें इसी फार्मूला की मदद से, जैसे ये 2 फैक्टर मैंने आपके सामने कोफैक्टर की वैल्यू निकाली है। तो ये इनकी अगली वैल्यू है, तो ये आपके सामने मैंने वैल्यू लिख दी हैं, जैसे कि ये A11 A12 A1 पहले 2 कोफैक्टर की वैल्यू आपको मैंने निकाल के दी हैं। इसी तरह जब आप बाकी सारे कोफैक्टर की वैल्यू निकालेंगे A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 की वैल्यू यही आएंगी। तो ये सारी वैल्यू आप कहाँ पे दर्ज कर देंगे, यहाँ पे आके दर्ज कर देंगे। तो ये A11 की वैल्यू क्या मिली है 5, A12 की वैल्यू मिली है -5 और फिर A13 की वैल्यू है -5। ठीक है, इसी तरह A21 की वैल्यू जो -5, फिर A22 की 10 A23 की 8, यानी -5 10 और 8, और ये वैल्यू मिली है 0 0 और 1, और इनका क्या करना है ट्रांसपोज। तो जब आप इनका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इनका ट्रांसपोज कर दें 5 -5 और -5, फिर -5 10 8 0 0 और 1, ये हमने उनका क्या कर दिया है एडजॉइंट कर दिया है। तो अब ये सारी वैल्यू यानी ये एडजॉइंट बन गया है, ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यहाँ पे और एडजॉइंट वाली वैल्यू यहाँ आके इक्वेशन नंबर 1 में आप यूज कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हो जाएगा 1/5 और एडजाइंट की वैल्यू क्या है 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 10 8 0 0 एंड 1। ठीक है, तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक स्केलर नंबर है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 8/5 और यहाँ पे 1/5। तो ये मैट्रिक्स ए का क्या है, इनवर्स है बाय फार्मूला। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं आज के लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।